एक हमला जिसने पूरे मुंबई शहर को 60 घंटों तक बंधक बना लिया था। लेकिन इसकी कहानी गोलियों से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी कहानी तो 7 साल पहले एक क्लासरूम में बैठे दो दोस्तों से शुरू हुई थी। आज हम इस 26/11 हमले के पीछे की जो साजिश है ना, उसकी एक एक परत को खोलेंगे। एक ऐसी योजना जिसे सालों तक बुना गया। तारीख 26 नवंबर 2008 और जगह थी सपनों का शहर मुंबई। शहर अपनी रोज की तरह ही भाग रहा था, अपनी रफ्तार में। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। रात के करीब 9:30 बजे होंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST स्टेशन, वहीं पर पहली गोली चली। और फिर अजमल कसाब और उसका साथी इस्माइल खान, उन्होंने अपनी AK-47 से बस भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सोचकर देखिए, हर तरफ बस चीख पुकार, अफरा तफरी। और यही थी मुंबई पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले की शुरुआत। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी, जिसकी जड़ें पता है सालों पुरानी थीं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इन गोलियों के शोर से बहुत पीछे जाना होगा, ठीक 7 साल पहले। तो चलिए चलते हैं 7 साल पीछे, पाकिस्तान के एक मिलिट्री कॉलेज में। यहीं पर इस पूरी साजिश के जो दो मेन किरदार हैं ना, उनकी मुलाकात हुई थी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इन दो दोस्तों के रास्ते कितने अलग हो गए। एक तरफ था तहव्वुर राना, एकदम डिसिप्लिन्ड कैडेट, जो आगे चलकर डॉक्टर बना और फिर कनाडा में अपना बढ़िया बिजनेस करने लगा। और दूसरी तरफ था दाऊद गिलानी, पढ़ाई लिखाई छोड़ी और सीधा अमेरिका में ड्रग्स और स्मगलिंग के काले धंधे में उतर गया। तो अब सवाल ये है कि दाऊद गिलानी एक आतंकवादी कैसे बना? देखिए, उसकी जो बैकग्राउंड थी, ना अमेरिकन पासपोर्ट, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश और दिखने में भी वेस्टर्नर। इसी वजह से वो लश्कर-ए-तैयबा के लिए आप कह सकते हैं एक सोने की खान बन गया। मतलब वो एक ऐसा जासूस था जिस पे कोई शक ही नहीं कर सकता था। तो अब जब पहचान नई बन गई, तो चलिए देखते हैं कि इस नई पहचान का इस्तेमाल इस हमले की नींव रखने के लिए कैसे किया गया। और कमाल की बात यह है कि सालों तक वो ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सोचिए, एक बिजनेसमैन का नकाब पहने वो मुंबई की तबाही का पूरा नक्शा तैयार कर रहा था। 9 बार उसने कुल 9 बार भारत की यात्रा की, सिर्फ जासूसी करने के लिए। और उसने इतनी मेहनत से टारगेट्स का एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लिया था, तबाही की एक पूरी लिस्ट, जिसे उसने पता है कैसे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को भेजा था। तो एक तरफ हेडली मुंबई में रैकी कर रहा था और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में एक और ऑपरेशन चल रहा था। ये ऑपरेशन था उस 10 लोगों की टीम को तैयार करने का, जो इस पूरे प्लान को अंजाम देने वाले थे। इन लड़कों को ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों से चुना गया था और इनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक और क्रूर होती थी कि कई लोग तो बीच में ही दम तोड़ देते थे। बचते थे तो बस अजमल कसाब जैसे, जो सबसे कट्टर और मजबूत होते थे। और अब देखिए इनकी फाइनल तैयारी। मतलब हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया था। उन्हें भारतीयों जैसा दिखने के लिए कलाई पर कलावा तक पहनाया गया और उन्हें साफ साफ निर्देश थे, विदेशियों को निशाना बनाओ और ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को मारो। तैयारी का लेवल सच में बहुत डरावना था। और फिर वो दिन आया, 22 नवंबर 2008। प्लान अब एक्शन में आने वाला था। 10 के 10 हमलावर समुद्र के रास्ते कराची से निकल पड़े। पूरे 4 दिन समुद्र में बिताने के बाद आखिरकार वो लोग शहर में दाखिल हो गए। किसी को शक न हो, इसलिए शाम की भीड़ में घुलने मिलने के लिए उन्होंने टैक्सी ली। हर टीम को डेविड हेडली का दिया हुआ एक एड्रेस पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। यहाँ पर साफ दिखता है कि ये हमला कितना कोऑर्डिनेटेड था। 5 अलग-अलग टीमें एक ही वक्त पर शहर के अलग-अलग हिस्सों पर हमला कर रही थीं। मकसद साफ था, सिक्योरिटी फोर्सेस को संभलने का मौका ही न देना। पूरे 60 घंटे, सोचिए लगभग 3 दिन तक, मुंबई शहर एक वॉर जोन बना हुआ था। लोग होटलों में बंधक थे, हर तरफ आग और गोलियों की आवाजें थीं। लेकिन इस भयानक आतंक के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आईं जो हिम्मत और बहादुरी की मिसाल हैं, जैसे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी, जिन्होंने अपनी टीम और बंधकों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। खैर,
घेराबंदी तो खत्म हो गई, ऑपरेशन पूरा हुआ, लेकिन अब शुरू हुई थी असली जांच। और इस जांच की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी था वो एक आतंकवादी जिसे जिंदा पकड़ लिया गया था। तो देखिए सबूत कैसे जुड़ते गए। अजमल कसाब ने सब कुछ उगल दिया, ट्रेनिंग से लेकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक। फिर जो जीपीएस मिला उसमें वही लोकेशंस थी जो हेडली ने मार्क की थी। और फिर जब अमेरिका में हेडली पकड़ा गया तो उसने भी सब कबूल कर लिया। मतलब क्लासरूम की दोस्ती से लेकर पाकिस्तान के कंट्रोल रूम तक एक एक कड़ी जुड़ गई और पूरी इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हो गया। और इस पूरी साजिश की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। 166 बेगुनाह लोगों की जानें गईं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। और वो दो दोस्त जिन्होंने ये सारा खेल शुरू किया था, उनका क्या हुआ? खैर, दोनों ने अपनी कहानी एक अमेरिकी जेल में खत्म की। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि गलत फैसलों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो ये हमला एक बहुत ही क्रूर सबक था। इसके बाद भारत की कोस्टल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में बहुत बड़े बदलाव किए गए, ये सच है। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में है। 7 साल तक जो साजिश चलती रही, वैसे किसी हमले को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या हम आज वाकई में तैयार हैं? ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि आतंकवाद से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए है।